The topic is biblical prosperity. टॉपिक है बाइबल के अनुसार सफलता। Matthew chapter 3 verse 8. मत्ती 3 उसका 8। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। Bring forth therefore fruits meet for repentance. इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। Bring forth therefore fruits meet for repentance. इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। There are some fruits which we have to bear. हमें कुछ फल देना पड़ता है। That is the fruit which is most important in our lives. ये फल हमारे जीवन में बहुत मुख्य हैं। Which fruits are that which is important in our lives? कौन-कौन से फल हमारे जीवन में मुख्य हैं? The Bible talks about some fruits, some qualifications which we should have. और बाइबल कुछ फलों के बारे में बताता है, कुछ योग्यता के बारे में बताता है जो हम में होना चाहिए, which we are going to discuss now. जो अभी हम डिस्कस करेंगे। John chapter 1 verse 48 and verse 51 we are going to read. यूहन्ना 1 अध्याय उसका 48 और 51 हम पढ़ेंगे। नतानिएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसा जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। अभी 51। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। Now, Jesus is telling Nathanael, I know you, I have seen you. यीशु मसीह नतानिएल से कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें देखा हूँ। Nathanael is asking, how do you know me? नतानिएल पूछते हैं कि आप मुझे कैसे जानते हैं? I saw you when you are sitting under the fig tree. जब तुम अंजीर के पेड़ के तले बैठे थे, तब मैंने तुझे देखा था। What is the purpose a Jew is going to sit under the fig tree? क्यों एक यहूदी अंजीर के पेड़ के तले बैठता है? The Jew sits for meditating the Torah. यहूदी तोरा का मनन करने के लिए बैठता है। If a house has a fig tree, अगर घर में किसी के घर में अंजीर का पेड़ है तो it means that person will sit there and meditate the Torah. इसका मतलब वो व्यक्ति उस जगह में बैठकर तोरा का मनन करेगा। For that person, there is an experience which is given, उस व्यक्ति के लिए एक अनुभव दिया जाता है, which is told in verse 51. जो पद 51 में बताई गई है। You are going to see heavens open, तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So, what is that highest experience what this person is getting? और उस व्यक्ति को सबसे बड़ा अनुभव क्या है जो मिल रहा है? His eyes is going to be open, उसका आँख खुली जाएगी, and spiritually he is going to see angels of God going up and coming down. और आत्मिक आंखों के द्वारा वो देख पाएगा कि स्वर्गदूत उतरते और ऊपर जाते हुए उस घटने को। How did he get this? कैसे उसको ये मिला? He sat under the fig tree, क्योंकि वो अंजीर के पेड़ के तले बैठा था, which is the first sign of prosperity. जो सफलता का पहला चिन्ह है। Prosperity is not money. सफलता पैसा नहीं होता है। Prosperity is not house. सफलता घर नहीं होता है। Prosperity is not car. सफलता गाड़ी नहीं होती है। Prosperity is not material blessings. सफलता भौतिक आशीष नहीं होती है। Prosperity is not bank balance. सफलता बैंक बैलेंस नहीं है। Prosperity is sitting under the fig tree.
सफलता ये होता है जब अंजीर के पेड़ के तले बैठते हैं। As the soul prospers, जैसे प्राण में उन्नति आएगी, you will prosper in everything. आप हर बात में उन्नति पाएंगे। So, what are all the symbols of prosperity? तो सफलता के चिन्ह क्या हैं? Numbers chapter 13 verse 23 says, गिनती का 13 उसका 23 कहती है, तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्य उससे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। The spies who went to Israel, और जो बेदिए गए थे इस्राएल, they are bringing from Canaan grapes. वो कनान से अंगूर लेकर आ रहे हैं। And how that grapes was brought, और उस अंगूर को कैसे लाए वो? normally how we buy grapes and come, हम कैसे अंगूर खरीदते हैं? in a small plastic cover they give 1 kg or 2 kg we buy also, it comes little only. और 1 या 2 किलो भी अगर हम खरीदते हैं, छोटा सा प्लास्टिक बैग में ही आएगा। But how did these people bring the grapes? पर देखिए ये लोग कैसे अंगूर को लेकर आए? A big rod, एक बहुत बड़ा लाठी, and in that rod the grapes is kept in the middle, और उस लाठी में उस अंगूर के गुच्छे को लटका के, and the rod, one person on the back and one person on the front, they are carrying the grapes and coming. सामने एक व्यक्ति, पीछे एक व्यक्ति उस लाठी को पकड़ के उसको उठा के आ रहे हैं। Each grapes, the size is like size of a goa. तो हर अंगूर का साइज एक गोवा के साइज में था। Now that size was the size of grapes. तो एक एक अंगूर के जो ये है वो जाम के साइज में था। Now ancient Jewish wisdom says, प्राचीन यहूदी ज्ञान कहता है, now we are not able to believe that. Seriously, I am not able to believe that. एक्चुअली हम उसको विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। One grape was equal to the size of a watermelon. एक अंगूर का जो ये था 1 ग्रेप, वो वाटरमेलन तरबूज का साइज में था। Now can you imagine that? क्या आप उसे सोच के देख सकते हैं? I am also unable to imagine. मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ। But some rabbis are saying that. पर कुछ रबी ऐसे कहते हैं। In the year 2013, 2013 में we went to when I went to Israel जब हम इस्राएल गए थे with Dr. Koch. डॉक्टर कोक के We साथ, were in the place called Hebron. हम हेब्रोन नामक एक जगह में थे। Very, very sensitive place. बहुत ही सेंसिटिव जगह है वो, Because that has the tombs of our forefathers, Abraham, Isaac, Jacob. क्योंकि वहां पर ही हमारे कुल पिता और कुल माता के कब्र हैं। And it is with police protection. That place is, you will see police. और उस जगह में आप देख पाएंगे कि वहां पूरा पुलिस प्रोटेक्शन रहेगा। Now, in this trip which we are going in the next 3 months, we are planning to go to the Hebron also. इस ट्रिप में जो हम अगले 3 महीने के बाद जाएंगे, वहां उस समय भी हम हेब्रोन जाएंगे। So that there these grapes will be sold if we get the chance. वहां पर अगर चांस मिलता है, ग्रेप्स वहां पर सेल होगा। That time in that season, grapes was there, so Dr. Koch bought one big box of grapes. उस समय उस सीजन में ग्रेप्स होता था, तो डॉक्टर कोक एक बड़े बॉक्स खरीदे ग्रेप्स का। So everybody, he said, everybody take. और उन्होंने कहा सबसे कि आप ले। That was the first time I felt. उस समय ही पहली बार मुझे लगा, I have never tasted grapes like this in my lifetime. मैं इस प्रकार का अंगूर कभी भी मेरे जीवन में टेस्ट नहीं किया। So because normally when we take in group means we will take little only, no? जब हम ग्रुप में लेते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके ही लेते हैं ना। Now we take little. थोड़ा सा लेते हैं। I regretted why I didn't take more. फिर मैं पछताया कि अरे भाई क्यों मैंने और ज्यादा नहीं लिया। So tasty grapes. इतना स्वादिष्ट ग्रेप्स। We'll see if we are able to get grapes this time. हम देखेंगे कि इस बार हम उसको खरीद पाएंगे कि नहीं। That much special.
इतना विशेष। So what is this fruit telling us? तो ये फल हमें क्या बताती है? The land which flows with milk and honey. ये ऐसा देश था जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी। Milk and honey means literally milk and honey won't flow. दूध और मधु का मतलब ऐसा नहीं है कि लिटरली दूध बहता है या मधु बहती है। So anybody coming with the idea like milk is going to run in the road? No, it is not going to happen. अगर कोई उस आइडिया के साथ आने वाले हैं कि वो दूध देख पाएंगे, दूध की नदी, तो ऐसा नहीं होगा। But that is the symbol of prosperity. पर ये संपन्नता का एक चिन्ह है। So how they concluded that land is a prosperous land? तो कैसे वो जाने कि वो देश सफल या संपन्नता के साथ है? There were 3 fruits. वहां पर 3 फल थे। What were those fruits? कौन कौन से फल थे? Grapes, अंगूर, pomegranate, अनार and figs. और अंजीर। 3 fruits, 3 फल, and that is the sign of prosperity. ये संपन्नता का चिन्ह है। Now when they are grumbling, और जब वो बुड़बुड़ा रहे थे, that time they are screaming saying, why this fruit is not there? और उस समय वो चिल्लाकर कहते हैं कि क्यों ये सब फल नहीं है। If we turn our Bible to the book of Numbers, गिनती के पुस्तक अगर हम लें, chapter 20, उसके 20 अध्याय verse 5. 5 पद, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? वहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। Now they are shouting and screaming when Moses has brought them to a place. जब मूसा उनको एक स्थान में लेकर आए तो वो मूसा के ऊपर चिल्ला रहे हैं। Only they are asking 3 things. वो केवल 3 बातों को पूछ रहे हैं। Why there is no grapes? Why there is no figs? Why there is no pomegranate? क्यों ऐसे देश में लाए हो जहां पर अंजीर नहीं है, दाखलता नहीं है, अनार नहीं है? So if this 3 is there means what? तो इसका मतलब अगर ये 3 फल है तो इसका मतलब क्या है? That means it is very rich, very prosperous. इसका मतलब वो देश बहुत अच्छा है और बहुत संपन्नता से भरा है। What does this fruits refer? We are going to see that shortly. अभी ये फल क्या दर्शाते हैं ये हम थोड़े ही समय में देखेंगे। But before that, we are just seeing the introduction. What all verses is told about the nature of this fruits. ऊपर उसके पहले The importance of this fruits. हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि इस फलों के बारे में क्या बताई गई है, इसका मुख्यता क्या है बाइबल में। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now 1 Kings chapter 4 verse 20 and 25 says this. पहला राजाओं का पुस्तक 4 अध्याय उसका 20 और 25 पद ये कहता है, Yeah. यहूदा और इस्राएल के लोग बहुत थे, वे समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के समान बहुत थे और खाते पीते और आनंद करते रहे। 25 दान से बर्शिवा तक के सब यहूदी और इस्राएल अपने अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। Now here we see that from Dan to Beersheba, Dan is north. और यहाँ The पर tribe of Dan is in north. यहाँ पर हम देखते हैं कि दान से लेकर बर्शेवा तक, दान जो है वो उत्तर में है, इसराइल के उत्तर भाग में। Like how we say from Kashmir to Kanyakumari. जैसे हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, Like Dan to Beersheba, वैसे ही दान से बर्शेवा तक every Israeli was very happy. सब इस्राएली बहुत खुश थे। How we found out that? कैसे हम पहचाने? Everybody is under his vine and under his fig tree. क्योंकि सब कोई अपने अपने दाखलता और अंजीर के वृक्ष के तले थे। So what does this refer to? तो ये क्या बताती है? It means peace. इसका मतलब कुशलता। Peace in the country. उस देश में कुशलता और शांति थी। Peace in every family. हर परिवार में कुशलता और शांति थी। What now today? Actually, the churches have twisted and taken the congregation to a wrong route. और आज कलीसिया जो है वो पूरे सभा को एक गलत सोच में लेकर जा रहा है।
they say prosperity means something else. जब संपन्नता कहते तो वो कुछ और को दिखाते, कुछ और बातों को दिखाते। They are continuously saying God is going to give you money. वो लगातार कहते हैं कि प्रभु आपको पैसा देने वाले हैं। The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है, I shall not be in any want. मुझे कोई घटी नहीं होगी। Not necessary I need to have bank balance. जरूरत नहीं है कि हमेशा बैंक बैलेंस रहना है। Not necessary I need to have some fixed property. जरूरत नहीं है कि हमेशा एक प्रॉपर्टी, एक संपत्ति मेरे नाम में होना चाहिए। Because sometimes we say this is my own house. क्योंकि कुछ समय हम कहते ये मेरा घर है। What is the meaning? इसका मतलब क्या है? You have a paper आपके पास एक पेपर है in which our name is there. जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। And when you say it's my own, जब आप कहते हैं कि ये मेरा है, God smiles at you. परमेश्वर मुस्कुराते हैं। God wants to convey it's actually mine. प्रभु कहना चाहते हैं एक्चुअली ये मेरा है, Because He has already told it is mine. क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि ये मेरा है। The earth and its abundance is mine. धरती और उसके बहुतायत मेरा है। Now I also have a house. मेरा भी एक घर है। Now our focus and attention is not there. पर हमारा ध्यान और अटेंशन पूरा वहां पर नहीं जाता, Because I have found out what is real prosperity. क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि सच्चा संपन्नता क्या है। In Christ is the prosperity. मसीह में रहना ही संपन्नता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now Psalms 128, which we have referred many times, और भजन संगीता 128 जो हम कई बार बताए हैं, which says, जो बताती है your wife will be like a fruitful vine. तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी स्त्री एक फलवंत डाकलता के समान रहेगी। Again it is about grapes. वहां भी डाक या अंगूर के बारे में है। So the entire Bible you see, prosperity means only 3 fruits it is referring. तो पूरे बाइबल में जब हम संपन्नता को देखते हैं तो केवल 3 फलों को बताते हैं। What is the secret inside this fruit? इस 3 फलों के अंदर क्या ऐसी गुप्त बात है, We are going to see that. वो हम अभी देखेंगे। Before that, let us turn our Bible to the book of 2 Kings, उसके पहले हम दूसरा राजाओं के पुस्तक निकालेंगे, chapter 18, 18 अध्याय, verse 29. उसका 29 पद। From 29, if we see, अगर 29 से हम देखेंगे, now these fruits are used as an incentive for political speech. ये जो फल है ये एक इंसेंटिव के समान उपयोग किया गया था पॉलिटिकल स्पीच के लिए। Now see 2 Kings chapter 18 from verse 29 we have to read. और दूसरे राजाओं के पुस्तक 18 अध्याय उसका 29 से हम पढ़ेंगे। राजा यो कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने न पाया, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा, और वह तुमसे ये कहकर यहोवा पर भरोसा करने न पाया कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपने अपनी डाकलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। Now, you know, whenever there is election, there will be some promises which is given to us. और हम जानते हैं कि हर इलेक्शन के समय में नेता कुछ प्रतिज्ञा देते हैं। They will say, if you vote for us, वो कहते हैं कि अगर आप हमारे लिए वोट करेंगे, we are going to give free color TV. Am I right? हम आपको फ्री मुफ्त में कलर टीवी देंगे। We will give you this facilities. हम आपको ये सुविधा देंगे। But here you see in 2 Kings chapter 18, पर यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा राजाओं के पुस्तक 18 अध्याय में, in election speech it is told, if you come to me, I will make you live under your vine tree. और चुनाव के भाषण में यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहे हैं
कि अगर तुम मुझे चुनोगे तो तुम अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाते रहोगे। Now you see how much powerful is this three fruits now. और अभी हम देख पा रहे हैं कि ये तीन फल कितना सामर्थ भरी है। Now Micah chapter 4 verse 4 says, और मीका 4 उसका 4 ऐसा कहता है, this talks about the future messianic rule. ये भविष्य में आने वाली मसीहा के राज्य के बारे में बताती है। But they shall sit every man under his vine and under his fig tree, none of them shall be afraid, the mouth of the Lord of hosts has spoken it. Now what it says is that Messiah, when he is going to come and rule, everybody is going to be under their vine tree and under their fig tree. और यहाँ पर बताया गया है और लोग आगे के युद्ध वदा न देखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उसको उनसे न डरेगा। तो यहाँ पर मसीहा के राज्य के समय में जो संपन्नता वो देखेंगे उसको ही बताता है। My dear child of God, today the situation is there is a global warming. और मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, आज ऐसा स्थिति हो चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। Now the ozone layer is, they say it is a hole there. और कहते हैं कि ओजोन लेयर में छेद आ गया है Because of excessive smoke, pollution which we have created. क्योंकि धरती से बहुत स्मोक या बहुत प्रदूषण आ रहा है हवा में। All the smoke went up and made holes in the ozone layer. ये हवा के प्रदूषण के कारण ओजोन लेयर में छेद आ गया है। So the climatic condition is very bad. तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत खतरनाक है। Now during the 1967-68 when this Neil Armstrong went to moon. आप जानते हैं 1967 या 68 में जब नील आर्मस्ट्रांग चांद में गए थे, Man was very excited. मनुष्य बहुत आनंदित था। We have reached even moon. हम चांद तक पहुंच गए। Even here God is not there. यहाँ भी परमेश्वर नहीं है। So they were making plans whether we can go and stay in the moon. और वो योजना बना रहे थे कि कैसे वो चांद में जाके जिएंगे। After some time they found out they cannot stay in moon. कुछ समय के बाद वो समझ गए कि वो चांद में जी नहीं सकते। Now because of this Elon Musk's Tesla projects. और अब ये एलन मस्क के टेस्ला प्रोजेक्ट के कारण he is finding ways whether we can go and stay in Mars. वो तरीका ढूंढ रहा है कि कैसे वो जाकर मार्स में रहे। Now one thing is biblically it is not possible. एक बात ये है कि बाइबल के मुताबिक ये संभव नहीं है। Now the final result we know. उसका आखिरी नतीजा तो हम जानते हैं। Because God gave man only earth. क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए केवल धरती रखा। But man is trying how all he can do different things by going and living somewhere else. पर मनुष्य अपना पूरा कोशिश लगा रहा है कि कैसे वो धरती से निकलकर कहीं और जीने के लिए जिएगा। Now, it is SpaceX. Sorry. I may use the wrong word. Thank you for the correction, Abhishek. It is SpaceX, not Tesla. Okay, sorry, Tesla is car. करेक्शन के लिए धन्यवाद अभिषेक। ये SpaceX है, टेस्ला नहीं है। SpaceX. Okay. Now, with all this advancement, और इन सब एडवांसमेंट के साथ man is forgetting what God actually gave. मनुष्य भूल जाता है कि परमेश्वर ने क्या दिया। He gave only earth. परमेश्वर ने केवल पृथ्वी ही दिया है। So it is not possible to go and stay anywhere else. तो और कहीं जाकर जीना संभव नहीं है। Now what is getting famous is some people are saying if there is a bomb threat or somebody is going to do anything, they are selling bunkers in many places. और अभी ये बात बहुत मशहूर हो रही है कि अगर कहीं पर कोई बॉम्ब डालते हैं तो वो बंकर्स बेच रहे हैं। Now bunkers means you go underground. बंकर्स का मतलब हम अंडरग्राउंड जाते हैं and live there. How to live there? और वहां पर हम कैसे जिएंगे। There they have given oxygen supply, everything, and they are making man live. A person can live there. और वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई और सब कुछ वहां पर दिए हैं सुविधा और मनुष्य को जीना सिखा रहे हैं। What I am telling now? मैं क्या बताना चाहता हूँ? The earth has become so bad. धरती बहुत बुरा हो गया। Man is trying to live somehow. कैसे भी मनुष्य जीने के लिए कोशिश कर रहा है। A few months before,
कुछ महीने पहले, I don't know whether you know this news. मुझे मालूम नहीं है कि क्या आप उस न्यूज को जानते हैं कि नहीं, They implanted pig's heart to one man. वो एक व्यक्ति के अंदर सुअर के हार्ट को इम्प्लांट कर How दिया। many of you know that कितने matter? लोग इस बात को जानते हैं? Yes, only a few people. Yes, they want to, now. They want. Thank you. Now they wanted man to live through pig's heart. Now, वो अभी चाहते हैं कि मनुष्य सुअर के हृदय के द्वारा जिए। now that man lived for 1 or 2 months. Then that man died. 1 या 2 महीने वो मनुष्य जीवित था, उसके बाद मर गया। One thing it is proving again and again. एक बात बार बार साबित हो रही है, Now the system which God gave, जो सिस्टम परमेश्वर ने दिया है, we cannot go anywhere else and try anything different. हम कहीं और जाकर कुछ अलग ट्राई नहीं कर It सकते, is not possible. ये संभव नहीं है। But now, what was surprising me when I read this verse, पर जो बात मुझे सरप्राइज किया था जब मैं इस वचन को पढ़ा, Micah 4:4, मीका 4 उसका 4, every man will live under the grape tree and the fig tree. सब लोग अपने अपने डाकलता और अंजीर के वृक्ष के तले बैठा करेंगे। So when Jesus Christ is going to come to this world तो जब यीशु मसीह इस संसार में आएंगे as a King of Kings, राजाओं के राजा के रूप में, only the person who created can solve the problem in the earth. केवल जो व्यक्ति जो बनाए हैं इस धरती को, वो ही इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। When Jesus comes and stands, जब यीशु आकर खड़े हो जाएंगे, if he looks up, it is enough. ऊपर अगर देखेंगे तो काफी है, All ozone layer will come correctly in its proper place. सारा ओजोन लेयर का छेद सब बंद हो जाएगा और ठीक हो जाएगी। All trees will start coming. सब पेड़ बढ़ने लगेंगे। Now I was thinking where everybody has cut all the trees. मैं सोच रहा था कि सब लोग पेड़ों को काट दिए, How everybody will live under their fig tree and everybody will live under the vine tree. तो कैसे लोग अपने अपने दाखलता और अंजीर के वृक्ष के तले बैठेंगे? Only one thing should happen. केवल एक बात संभव है, Messiah should come. मसीहा को आना है। If Messiah comes, जब मसीहा आएंगे it is possible. तो ये संभव हो जाएगी, Everything will be solved. सब कुछ ठीक हो जाएगा। So when Messiah comes, जब मसीहा आएंगे what is the sign of prosperity they are saying? तो संपन्नता का क्या चिन्ह बताते हैं यहाँ पर? Messiah will come and give you a new Audi car for everybody. No, it is not so told like that. मसीहा आकर हर एक को एक नया ऑडी कार देने वाले, ऐसा बताया नहीं गया है, But what it is told, पर कैसा बताया गया है? everybody will be under their vine tree and fig tree. सब लोग अपने अपने डाकलता और अंजीर के वृक्ष के तले रहेंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। When curses has to be pronounced, जब श्रापों को बताया गया है, Joel, the book of Joel, chapter 1, verse 12. योएल 1 उसका 12, डाकलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया था। अनार, ताड़, सेब, वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। Now the danger is that if suppose you are not following the word of God, और खतरा ये है कि अगर हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, your vine tree or fig tree or pomegranate tree are going to dry up. आपके डाकलता, अंजीर का वृक्ष और अनार का वृक्ष सूख जाएगी। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So I think the introduction which we have seen about all these three fruits, we have understood what it is. तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो इंट्रोडक्शन हमने देखा था ये 3 पेड़ों के बारे में, हम समझ चुके हैं कि संपन्नता क्या है। So finally, now we are going to go into the main message, like we are going to see 3 points. और हम मैसेज में जाने वाले हैं, हम 3 पॉइंट्स को देखेंगे। Point number 1 is grapes. पहला पॉइंट है अंगूर। Point number 2 is pomegranates. पॉइंट नंबर 2 है अनार। And point number 3 is figs. पॉइंट नंबर 3 है अंजीर।
So let us see each fruit, what is the nature it has and why it has a spiritual significance. और हम अभी देखेंगे कि हर एक फल का गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी आत्मिक मुख्यता क्या है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Point number 1. पहला पॉइंट, Grapes. दाखलता या अंगूर। Isaiah chapter 5 verse 1 and 2. यशाया 5 उसका 1 और 2। Now will I sing to my beloved a song of my beloved touching his vineyard. My well beloved has a vineyard in a fruitful hill. Yeah, you can go ahead. 1 and 2. अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसके दाग के बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक घूमट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदी। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मे डाके ही लगी। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Grapes. दाख। Now, if you read these verses, there are some things which we understand, which I'm going to tell you. और अगर हम इस पद को पढ़ेंगे, हम कुछ बातों को समझ पाएंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। A vineyard grows in a hill. एक दाखलता एक पहाड़ में बढ़ती है। Wherever if grapes has to grow, it has to go in a hilly place. और जहाँ कहीं भी दाखलता है, वो एक उपजाऊ टीले पर बढ़ता है। Not necessarily a big hill, not like that. जरूरत नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा पहाड़ हो। A mild elevated area. एक उपजाऊ टीले। Number 2. नंबर 2, it has to be fenced. उसमें फेंस हमें डालना है। Without fence, the grapes cannot grow. फेंस के बिना दाखलता बढ़ नहीं पाएगी। Number 3, there should be a tower in between. नंबर 3, उसमें उसके बीच में एक घूमट बनाना है। And why the tower is required? घूमट की क्या जरूरत है? It is required for security purpose. वो सुरक्षा के लिए जरूरत है। Number 4, चौथा, if grapes has to grow, अगर दाख को बढ़ना है तो it requires bright sunshine in the morning. उसको धूप की जरूरत है। At the same time, early morning, there needs to be dew. उसी समय में सुबह के समय ओस भी पड़ना है। Now, it has to have a combination of climate. तो क्लाइमेट का ये दोनों कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। Sunshine is required. धूप भी जरूरत है। At the same time in the morning, there needs to be dew. उसी समय में सुबह के समय ओस भी पड़ना है। Next, there has to be somebody for pruning. उसके बाद उसको ठीक करने के लिए कोई वहां पर रहेगा। Grapes can grow only if all this qualification is fulfilled. अगर ये सब योग्यता है तभी दाखलता बढ़ेगी। There needs to be a worker who is in the tower. वहां पर एक सेवक होना चाहिए जो घूमट में रहेंगे। And he has to keep monitoring the vineyard. और वो उस दाखलता के नजर रखेंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, this says in verse 2, पद 2 में बताई गई है, and he fenced it and gathered out the stones. उसने उसके पत्थर बीनकर उसमें दाखलता लगाई। Now, for people who are going to come to Israel, जो लोग इस्राएल आ रहे हैं, we will show you while we are coming in the going in the bus. जब हम बस में जा रहे हैं तो हम इस बात को आपको दिखाएंगे। We will stop near a vineyard. एक दाखलता के पास हम रुकेंगे। You will see the stones picked up. Now exactly this verse you remember. The stones picked up and made as a compound wall. और इस वचन को आप याद रखिए कि कैसे पत्थर को लेकर वो एक विनियार्ड दाखलता के फेंस डालते हैं। All the stones are picked up and kept in the sides.
सब पत्थरों को लेकर साइड में डाल देते हैं। and in between there will be a tower. उसके बीच में आप एक घुमट भी देख पाएंगे। A person there seeing whether the grapes is growing properly. वहां पर एक व्यक्ति हमेशा नजर रखेगा कि क्या सब कुछ ठीक से बढ़ रही है कि नहीं। So what does this mean? तो ये क्या बताता है? The land is in peace. देश कुशलता में है। If there is no peace, अगर कुशलता में नहीं है grapes cannot grow. तो डाक बढ़ नहीं सकता। Why? क्यों? The fence will not be there. वहां पर फेंस नहीं रहेगी। If the grape vineyard is not pruned properly, cutting, अगर डाक लता को कटिंग ठीक से या प्रूनिंग ठीक से नहीं करते, the fruits won't be correct. वो वहां के फल जो है वो ठीक से नहीं बढ़ेगी। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, so much of caring is required for the vineyard. तो इतना ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है डाक लता बढ़ाने के लिए। So, what is the overall summary? तो ओवरऑल समरी क्या है? The land has to be in peace. देश को कुशलता में या शांति में होना चाहिए। So, first point, what is that? तो पहला पॉइंट क्या है? What is prosperity? संपन्नता क्या है? What is prosperity? संपन्नता क्या है? Peace. शांति। You have peace today. आज अगर शांति है आपके जीवन में, That is your prosperity. तो आपके जीवन में संपन्नता है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, people have deviated from the main concept of peace and they have started looking for money. लोग शांति के उस मेन कॉन्सेप्ट से भटक के पैसा की खोज में रहते हैं। They keep searching money, पैसा को ढूंढते रहते हैं, and actually what has happened, they have lost their peace. और एक्चुअली क्या हो जाता है? शांति खो बैठते हैं। How much ever we are earning, जितना भी कमाते हैं, we are not satisfied. हम संतुष्ट नहीं होते। A person who is earning 1 lakh, जो व्यक्ति 1 लाख कमाता है, still they say, I think I'm not okay. फिर भी वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, I have to do something different. मुझे और कुछ अलग करना है। Now God has given you a good job. प्रभु ने आपको एक अच्छा काम दिया है। Now you're not able to find peace now. आप उसमें कुशलता ढूंढ नहीं पा रहे हैं। Now you're going to lose your peace and finally go somewhere and be in problem. आप अपने शांति को खोकर कहीं और भटक के समस्या में अटक जाएंगे। Because your salary has increased to 2 lakhs now. क्योंकि अभी आपका कमाई 2 लाख बन गया। When you are with 1 lakh, जब आप 1 लाख के साथ थे, but now you thought that money is the blessing. अभी आपको ऐसा लगा कि पैसा ही आशीष है। What has lost? क्या आप खो दिए? What is your prosperity, my dear child of God? आपकी संपन्नता क्या है मेरे प्यारे परमेश्वर It is के not I बच्चे? have 10 crores in my bank account. That is not the prosperity. मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ है, ये संपन्नता नहीं है। I have peace in me. मुझ में शांति है। Hallelujah. हालेलुया। I have peace in me. मुझ में शांति है। I am happy with my people. मैं अपने लोगों के साथ खुश हूँ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now many people will keep tempting us with some money offer. और कई लोग हमें परीक्षा में डालेंगे ये पैसों के साथ। Now some unwanted SMS which we not asked, it will come to our cell phone. और कुछ अनचाही SMS जो हम पूछे भी नहीं है, वो हमारे सेल फोन में आएगी। Nowadays it is not coming. आजकल नहीं आता है। You have won US lottery, $1 million. $1 million US लॉटरी जीत चुके हैं। Now come and play this game in this Cred Bounty. और अभी क्रेड बाउंटी खेलो। And we are going to offer you free trip to Maldives. और मालदीव्स हम जा सकते हैं, फ्री ट्रिप। Why our God is so inefficient? Somebody has to give us a begging offer that we have to go to Maldives. क्या हमारे परमेश्वर इतना भी गरीब है कि हमें मालदीव जाने के लिए किसी भीख लेने वाली ऑफर्स को लेना है? अरे I want to go to Maldives. I will ask my God यार. अरे अगर मैं मालदीव जाना चाहता हूँ, मैं अपने प्रभु से पूछ लूंगा। Now many ways have come. This is lottery. You are getting free money. This is gambling. And people are not bothered to go and try there also, na? और कई लोग ऐसे कहते हैं कि आप लॉटरी जीत चुके हैं या गैम्बलिंग जीत चुके। लोगों को थोड़ा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो गलत बात है। And they try. I want to put 5,000 first. वो कोशिश करते हैं, पहले मैं 5,000 डालूंगा।
This 5,000, they think it is going to bring 10,000 back. वो ऐसे सोचते हैं कि ये 5,000 10,000 को लाएगा, What has gone away? पर क्या चली गई है? Your prosperity is gone away. आपकी संपन्नता चली गई है। And what is your prosperity? आपकी संपन्नता क्या है? Your peace. आपका शांति। We don't know this. हम नहीं जानते इसको। Now, some people are ready to give peace for any amount of money they are going to get back. और कुछ लोग अपने शांति को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं पैसों के लिए। Turn your Bible to Luke chapter 20 verse 13. लूका 20 उसका 13 हम निकालेंगे। तब डाक की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है कि वह उसका आदर करे। Now, owner has a vineyard. अभी डाक के बारी का एक स्वामी थे And he says, I am going to send my son now. और वो कहते हैं कि मैं अपना प्रिय पुत्र भेजूंगा। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, I think we are understanding that God is giving that prosperity to us. Whether it is there, He is searching in us. परमेश्वर हम में खोज रहे हैं कि क्या वो संपन्नता हमारे अंदर है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। 1 Timothy, which verse we all know very well, पहला तिमोथियुस जो हम पद को अच्छे से जानते हैं, chapter 5 verse 23, 5 अध्याय उसका 23, Paul is telling Timothy, पौलुस तिमोथी से कहते हैं, take little wine. थोड़ा दाखरस भी पिया करो। Don't just be taking water, केवल पानी मत पीना, जल के पानी मत पीना, take also some wine. थोड़ा थोड़ा दाखरस भी लेना। When you are healed, again you are in peace. जब आप चंगाई पाते हैं तो फिर से शांति में आ जाते हैं। Paul says, Timothy, पौलुस तिमोथी से कहते हैं, now because you are not taken proper food, your stomach is having ulcer complaint. क्योंकि तुम ठीक से खाना नहीं खाए, इसलिए तुम्हारे पेट में अल्सर का समस्या आ गया है। So now you take some wine, तो अभी तुम थोड़ा दाखलता भी पीना, you're going to be healed तुम चंगाई पाओगे and you will have your peace back. और तुम अपने शांति को वापस पाओगे। If we are buying grapes in India, अगर हम भारत में ग्रेप्स खरीदते हैं, we have to wash it properly and then eat. उसको ठीक से साफ करके ही धोकर है, Because I don't know what pesticides they are putting for bringing these grapes. क्योंकि पता नहीं क्या रसायन वो डाल रहे हैं इस ग्रेप्स को लाने के लिए। If we buy grapes in Israel, then there is no problem. We can eat directly. अगर इसराइल में ग्रेप्स खरीदते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली मुंह में डाल सकते हैं। But here we have to be very careful. पर यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। We have to wash it with salt water and turmeric water, and then only we can eat it. नमक के पानी और हल्दी के पानी के साथ धोकर ही हमें उसे खाना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So first point, our prosperity is peace. तो पहला पॉइंट हमारा संपन्नता शांति है। Number 2. Point number 2. पॉइंट नंबर 2, Pomegranates. अनार। You check what is a pomegranate. आप चेक करके देखें कि अनार क्या है। It is told that is a blood purifier. बताई गई है कि वो रक्त को शुद्ध करता है। Anybody knows how many seeds are there inside a pomegranate? क्या कोई जानते हैं कि एक अनार के अंदर कितने बीज होते हैं? Anybody? कोई जानते हैं? No. कोई नहीं। Okay. I will give you the information. मैं आपको जानकारी बताऊंगा, But it is unconfirmed report. पर ये एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है। I cannot guarantee this. मैं इसका गारंटी नहीं दे सकता। It is told there are 613 seeds inside the pomegranate. बोला जाता है कि एक पोमोग्रेनेट, एक अनार के अंदर 613 बीज हैं। Maybe you can count and see. शायद आप गिन के देख सकते हैं, But it is very difficult for you to count. पर कठिन है गिनने के लिए, Because by the time you count, you will take 3, 4 and put in your mouth. क्योंकि गिनने के समय ही आप 3-4 अपने मुंह में डाल देंगे। Then where to count? How तो to count? कहाँ कैसे हम काउंट कर सकते हैं? I have not counted. मैं अब तक गिन के नहीं देखा। But they say there is 613 seeds inside a proper pomegranate.
एक अच्छे से बड़ा पोमोग्रेनेट में, अनार में हम देख पाएंगे कि 613 बीज रहेंगे। Now you have to take the pomegranate and see like this. आपको पोमोग्रेनेट को लेकर उसको ऐसा देखना है। Now there is a crown which is kept. उसके चोटी में ताज के समान एक बात रहेगा। Now there is five crowns. वहां पर 5 ऐसे रहेंगे, क्राउन के समान दिखेगा। To keep a crown on king's head, राजा के सिर में उस मुकुट को डालने के लिए people have in the olden days followed the pattern of pomegranate, and from pomegranate only the crown of a king model is made. और पोमोग्रेनेट के उस चोटी के मॉडल में ही राजा के मुकुट बनाए गए थे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So pomegranate is a blood purifier. तो पोमोग्रेनेट रक्त को शुद्ध करता है। If somebody is having a blood problem, weak, very very anemic, no blood in the body, अगर किसी को कुछ ब्लड प्रॉब्लम है या ब्लड नहीं है उनके बॉडी में, so they say give pomegranates. तो कहते हैं कि पोमोग्रेनेट्स खिलाओ। We also have blood problem. हमें भी ब्लड प्रॉब्लम है। Which blood problem? कौन सा ब्लड प्रॉब्लम? Sin is there. पाप है। In our life, sin is there. हमारे जीवन में पाप है। So how prosperity is going to come? तो कैसे संपन्नता आएगी? Through the 613 commandments, 613 आज्ञाओं के द्वारा our blood is going to be purified. हमारा रक्त शुद्ध हो जाएगा। If anybody who is humbling himself and asking forgiveness to God, जो कोई भी परमेश्वर के सामने दीन होकर क्षमा मांगता है, God is all gracious to forgive him and cleanse him through his precious blood. परमेश्वर दयालु है कि वो उनको क्षमा करके उनको अपने लहू से धो लेंगे। The second symbol of prosperity. संपन्नता का दूसरा चिन्ह, Number 1 is what? पहला क्या है? Peace. शांति। Are you all with me? क्या आप सब मेरे You are साथ listening, हैं? na? क्या सुन रहे हैं? Okay. Number 1 symbol of prosperity is peace. Thank you. I see संपन्नता you. का पहला चिन्ह है शांति। And the second symbol of peace. दूसरा चिन्ह है I am cleansed by the blood of Jesus. मैं यीशु के लहू से धोया गया हूँ। That is the greatest prosperity. सबसे बड़ा संपन्नता वो ही है। Our life is having eternal life. अभी मेरा अनंत जीवन है। What is the use? You have millions of dollars here, Baba. और मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर रख के क्या फायदा है? Now, 2 years, this 2-3 years went with Corona. अभी ये 2-3 साल कोरोना में ही चला गया। Corona has come here, Corona has come there. So many people were tense. कोरोना यहाँ आया है, वहां आया है, कई लोग चिंता में पड़ गए। In any way, we were affected? क्या किसी भी तरीके से हमें अफेक्ट हुआ? Nothing. Yeah. कुछ नहीं। We are doing the same. We are doing the same job from the beginning. हम जो काम कर रहे हैं शुरुआत से वही काम करते आ रहे हैं। How? कैसे? I am prosperous. मैं संपन्नता देख पा रहा हूँ। God is taking care of me. प्रभु मेरे सब आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। This is prosperity, right? ये ही संपन्नता है ना? What is the use? Now, all cars we have to go and throw somewhere in the river only. सब कार को लेकर नदी में ही हमें डालना पड़ेगा। Because when there is lockdown, क्योंकि जब लॉकडाउन थी, where to drive the car? कहाँ हम गाड़ी चला सकते हैं? All car in parking. सब कार पार्किंग में ही बैठ गया। Nothing to do. कुछ नहीं करना। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, what is the use? Now, see, they said in the beginning of the lockdown and all, लॉकडाउन के शुरुआत में उन्होंने कहा no shop will be open. कोई दुकान खुला नहीं रहेगा। Medical shop will be open for some time. मेडिकल दुकान कुछ समय के लिए खुला रहेगा। And what is the one shop which everybody wanted it to be open was the vegetable shop and provision shop. और एक दुकान जो सब चाहते थे खुला रहे, वो है सब्जी का दुकान और राशन का दुकान। Nobody ran to buy cell phone that time. उस समय कोई भाग के सेल फोन खरीदने नहीं गया। Just open for 2 hours here. I want to buy a new model cell phone. Anybody went 2 like that? घंटे के लिए खोल के रखे, मैं एक नया मॉडल सेल फोन खरीद के भाग जाता है। No. ऐसा कोई नहीं कहा। No.
कोई नहीं कहे। Everybody wanted food only, सबको खाना ही चाहिए थी, which already I am having na. जो मेरे पास पहले से है ना। Why I am afraid, I am upset? मैं क्यों डरूंगा, मैं क्यों उदास होऊंगा? No problem. कोई प्रॉब्लम नहीं, I am very much relaxed. मैं एकदम आराम से हूँ। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, why I am relaxed? क्यों मैं आराम कर रहा हूँ? I am having peace. क्योंकि मेरे अंदर शांति है I am cleansed by the blood of Jesus. और मैं यीशु के लहू से धोया हुआ हूँ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। I am going to tell you 2-3 verses, then I am going to explain to you. So first take 2 Kings chapter 25. Is it taken? दूसरा इतिहास उसका 25 Verse 17. पद 17। Yeah. एक खंबे की ऊंचाई 18-18 हाथ की थी और एक खंबे के ऊपर 3-3 हाथ ऊंची पीतल की एक कंगनी थी और एक कंगनी पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे। Enough. Now, anar. Now, when the temple is made, जब मंदिर बनाया गया था, this 18 feet pillars are there, na? ये 18 फीट का जो खंबे हैं, And keep pomegranates there. वहां पर अनार रखो। Not literal pomegranate, the model of pomegranate. Keep it there. लिटरल अनार नहीं, अनार के रूप में उस बात को रखो। One more verse I'll tell you. और एक पद में बताऊंगा। 2 Chronicles chapter 3 verse 16. दूसरा इतिहास 3 उसका 16। Yeah. फिर उसने भीतरी कोठरी में सांकले बनवाकर खंबे के ऊपर लगाई और 100 अनार भी बनाकर संकलों पर लटकाए। Now, this also talks about the temple where pomegranate is kept on height. ये भी मंदिर के बारे में बताई गई है, जो पोमेग्रेनेट जो अनार ऊंचे उसमें रखा गया था उसके बारे में। Now, this keep one side. इसको एक तरफ रखिए, Another one side. और एक तरफ Exodus chapter 39 निर्गमन उसका 39 verse 24 to 26. वर्स 24 से 26। Yeah. उन्होंने उसे नीचे वाले घेरे में नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े को Okay, now I'll tell अनार you this. बनाए। One minute. This is the area of the priestly garment. ये याजकीय वस्त्र के बारे में वर्णन है। Now just read verse 26. पद 26 को हम पढ़ेंगे। Yeah. अर्थात बागे के नीच वाले घेरे के चारों ओर एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार लगाया गया कि उन्हें पहने हुए सेवा टहल करे, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। Now what God is telling Moses, परमेश्वर मूसा को क्या कहते हैं? in the priestly garment, na, याजकीय वस्त्र में down, नीचे keep pomegranates. अनारों को रखना। First, where is the pomegranate? पहले अनार कहाँ है? In the temple, मंदिर में on top of the pillars, खंबे के ऊपर, there up, ऊपर the same pomegranate, वही अनार below in the garment of the priest, याजकीय वस्त्र के नीचे it is hanging. वो लटक रही है। What does this say? ये हमें क्या बताता है? 613 commandments. 613 आज्ञाएं When you come जब आप towards God, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, it looks very high. ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचाई में है, Very, very high. बहुत ऊंचाई में है। Are how to follow this, yeah? अरे कैसे मैं इसका पालन कर सकता हूँ? All these commandments I think I can never follow. ये सब आज्ञाएं मुझे ऐसा लगता है कि मैं पालन ही नहीं कर सकता। Don't look at a woman in lustful way. एक स्त्री को गलत नजरे से मत देखना। Don't tell lies. झूठ मत कहना। Don't hurt anybody. किसी को चोट मत पहुंचाना। Give tithes. दशमांश देना। So many commands. बहुत सारे आज्ञाएं। अरे I can't follow everything, Baba. अरे मैं सब कुछ पालन नहीं कर सकता हूँ भाई। In the temple, this pomegranate is very high. मंदिर में तो ये अनार बहुत ऊंचा दिख रहा है। But what God also said, पर परमेश्वर ने क्या कहा?
the priest, याजक, the pastor, पासवान, the same words is coming to his garment down. वो ही वचन उसके वस्त्र के नीचे लटक रही है, So you can reach easily. ताकि आप आसानी से पहुंच सकते In हैं। the temple you cannot reach, it is very high. मंदिर में आप पहुंच नहीं सकते, बहुत ऊंचा है वो। But now that same commandments, because you have a pastor, you have understood, you can follow that commandments. पर वो ही आज्ञा है, क्योंकि आपके पास प्रभु ने पासवान दिया है, आप उस आज्ञा को पालन कर सकते हैं। How many of you say amen for this? कितने लोग आमीन कहते हैं इसके लिए? Hallelujah. हालेलुया। It is the pomegranate is the same. पर अनार एक ही है। Now I know people, मैं लोगों को जानता हूँ, they'll say, how to pray for 1 hour, Baba? वो पूछते हैं, अरे 1 घंटे के लिए मैं कैसे प्रार्थना करूं? You do Shabbat? शबात करो? Yes. हाँ। What you do? शबात में क्या करते हैं? We are discussing the word of God. वचन में डिस्कस करते हैं। How much time? कितना समय? 4 hours, 5 hours? 4-5 घंटे। 4 hours what you will do? 4 घंटे आप क्या करते हैं? But the same person today पर वो ही व्यक्ति आज is meditating the word of God for 4 hours. परमेश्वर का वचन 4 घंटा के लिए अध्ययन करता है। 613 was looking very high. 613 तो बहुत ऊंचा दिख रहा था, But because of the priest, पर याजक के कारण it has come very low now. वो अभी नीचे पहुंच गया है। Low matlab that commandment is not low, नीचे पहुंच गए का मतलब वो नीचा नहीं हुआ है, but it has come to your reach. हमारे पहुंच में आ चुका है। Every one of us can fall. Now we have fallen in love with the commandments. अभी हम वचन के साथ प्रेम में पड़ चुके हैं। We are loving the commandments so much. हमें वचन इतना अच्छा लगता है, We don't want to disobey God. हम परमेश्वर का डिसोबे करना नहीं चाहते। A fire is inside us. एक आग हमारे अंदर है। For how many of you say yes for कितने this? लोग इसके लिए हाँ कहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। That is prosperity. ये संपन्नता है। How? कैसे? I am coming close to God. मैं परमेश्वर के करीब आ रहा हूँ। I am being cleansed by Him every day. उनके द्वारा रोज मैं अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ। No need for anything else. और कुछ बात की जरूरत नहीं है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Today, God might give you a wonderful situation where you can travel by flight. आज प्रभु आपको एक बहुत बेहतर सुविधा शायद दे सकते हैं, जहाँ पर आप फ्लाइट के द्वारा When you book your ticket, you can book in first AC or second AC or something like that. जब आप टिकट बुक करते हैं फर्स्ट एसी या सेकंड एसी में, प्रभु आपको सुविधा देते हैं। Only one thing God wants. केवल एक ही बात प्रभु चाहते हैं, If there is a situation, अगर कोई ऐसा स्थिति है you have to adjust going in a very ordinary class. कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है बहुत ऑर्डिनरी क्लास में जाने का, Your mind should say okay for that. आपका मन उसके लिए तैयार होना है। That's all. यही है, Nothing else. और कुछ नहीं। He wants to lift you maximum. वो जितना हो सके आपको ऊंचा करना चाहते हैं, But पर you should not become this gaman. हम में वो घमंड नहीं आना है। I will travel like this only. मैं ऐसे ही यात्रा करूंगा, I will go to this restaurant only. मैं इस रेस्टोरेंट में ही जाऊंगा। I love eating in the roadside. I love eating in the roadside. सड़क में जो ठेला होता है वहां पर खाना मुझे बहुत अच्छा लगता In the है। evenings, go to the roadside, but normally my daughter, my family doesn't allow me. नॉर्मली बेटी या मेरे परिवार नहीं छोड़ते हैं। Papa, you stand everywhere and eat in the road also. पापा आप जहाँ कहीं भी खड़े होकर खाते हैं। We don't know which oil they are making. पता नहीं कौन से तेल में वो बना रहे हैं। I say I'm a very ordinary person. Yeah. मैं कहता हूँ कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। Only that you have to have. हम में वो ही होना चाहिए। My dear child of God. मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चे, That is prosperity. ये ही संपन्नता है। Can we turn Song of Songs? Yes. Chapter 4, श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय verse 2, 3. Verse 3. पद 3। Yeah.
तेरे होठ लाल रंग की Hmm. डेरी के समान है Hmm. और तेरा मुंह मनोहर है। Hmm. तेरे को कपोल तेरे Hmm. लटों के नीचे अनार की Hmm. फांक के फांक से देख पड़ते हैं। The temple, or like a half of a pomegranate, am I correct? Yes. The temple behind your veil is like you are an open Torah. तुम एक खुला हुआ तोरा हो। The temple behind your veil is half of a pomegranate. तेरे कोपल तेरे लटों के नीचे अनार के फांक के समान दिखते हैं। We are able to see your open Torah. हम देख पाते हैं कि तुम एक खुला हुआ तोरा हो। Song of Songs 8, chapter 8, verse 2. श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय उसका 2 पद। Song of Songs 8, 2. I will lead thee and bring thee into my mother's house, who would instruct me. I would cause thee to drink spiced wine ओके। मसाला मिला हुआ डाक मधु of the juice of my pomegranate. और अपने अनारों का रस पिलाती। I will give juice of my pomegranate. मैं अपने अनारों का रस पिलाती। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the word of God will परमेश्वर be given for you to drink and observe. परमेश्वर का वचन आपको दिया जाएगा कि आप उसे पी सकते हैं और उसके अनुसार जी सकते हैं, It has come very close to you. जो आपके करीब आ चुका है। Now in India, if you have to drink pomegranate juice, अगर भारत में हमें पोमेग्रेनेट की जूस पीना है तो first point is there is no pure juice. पहला, प्योर जूस नहीं होता है। You have to give lot of instruction to the person who is putting this pomegranate juice. जो अनार का रस बनाते हैं उनको बहुत सारा आदेश देना पड़ता है। First you have to say no milk. पहले हमें उनसे कहना है कि दूध मत डालो। Second, no sugar. दूसरा, शक्कर मत डालो। Third, no ice. तीसरा, आइस मत डालो। Four, no water. चौथा, पानी मत डालो। All this, without that is the original pomegranate juice. इसके बिना ही जो रस बच जाता है यही है ओरिजिनल पोमेग्रेनेट जूस। But if you come to Israel, you have to drink pomegranate juice. पर जब अगर आप इस्राएल आते तो जरूर आपको वो रस पीना ही You will पड़ेगा। fall in love with that juice. आप प्रेम में पड़ जाएंगे उस जूस Not के like साथ। our India, they will just crush maximum to take everything like that. और जैसे भारत में इतना उसको कुचलते हैं जितना हो सके, Nothing like that. ऐसा नहीं होता है। There they will just keep for a minute and immediately they will throw. That's all. The juice will come. Fresh juice you will drink. और वहां पर केवल 1 मिनट के लिए मशीन में डालते हैं और फेंकते हैं और फिर जूस आ जाएगा तुरंत। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, if word of God is running like juice into our lives, अगर परमेश्वर का वचन जूस के समान हमारे जीवन में होता है, it purifies our blood. ये हमारे लहू को शुद्ध करता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Our first prosperity is peace. हमारा पहला संपन्नता शांति है। Our second prosperity is we are cleansed by the blood of Jesus. दूसरा संपन्नता है कि हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए गए हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us go to point number 3. अभी हम तीसरे पॉइंट की ओर जाएंगे। I am going to request Sister Sapna to read the scripture portion. मैं चाहता हूँ सिस्टर सपना इस वचन का भाग को पढ़े। We are going to turn our Bible to the book of 2 Kings chapter 20. We are going to read from verse 1 to 7. उसका पद 1 से 7 हम पढ़ेंगे। Glory be to God. Sister, one more verse. I want you to read one more verse. Isaiah chapter 38 verse 21. Isaiah, the book of Isaiah chapter 38 verse 21. यशाया 38 उसका 21। यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए, तब वो बचेगा। Thank you so much. God bless you, sister. Now, I think you would have understood what is the prosperity in point number 3. और अभी मैं विश्वास करता हूँ कि संपन्नता पॉइंट नंबर 3 में संपन्नता क्या है। The prosperity is healing. संपन्नता चंगाई है। Figs are used for healing. अंजीर चंगाई के लिए उपयोग किया जाता है। If you have bought a car or a bike, अगर आप कार या बाइक खरीदे हैं, they will give one box एक बॉक्स देते हैं
And that box is called first aid box. और उस बॉक्स को कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। There will be one small bandage there. छोटा सा बैंडेज Now, रहेगा। if there is a hurt there, अगर चोट आ जाती है you can put that. तो आप डाल सकते हैं। And inside there will be something called band-aid. और अंदर बैंड एड एक बात रहेगी। You all know that. आप सब जानते होंगे। So if there is a cut, अगर कुछ कट है you have to put that band-aid आपको वो बैंड एड डालना है and the wound will become all right. और वो चोट ठीक हो जाएगा। What is God saying? परमेश्वर क्या कहते हैं? Put fig aid. अंजीर की एक टिकिया लो। Figs, if it is applied and it is wrapped, अगर अंजीर को अप्लाई करके उसके ऊपर रैप करते हैं then healing is there. तो चंगाई होती है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, God says prosperity is three things. परमेश्वर कहते हैं संपन्नता तीन बातें हैं। Peace, शांति, cleansing by the blood of Jesus, शुद्धिकरण यीशु के लहू के द्वारा, and thirdly, you have to have healing in your body. और तीसरा शरीर में चंगाई। Today we are able to stand up, walk. अगर आज हम खड़े होकर चल पा रहे हैं, We are able to eat. खा पा रहे हैं, That is the healing which God has granted. ये चंगाई है जो प्रभु ने हमें दिया है। That is the sign of prosperity. ये संपन्नता का एक चिन्ह है। Let us turn our Bible to the book of Mark, मरकुस के पुस्तक निकालेंगे, chapter 11, 11 अध्याय, verse 13 and 14. पद 13 और 14। Mark chapter 11, verse 13 and 14. मरकुस 11 उसका 13 और 14 पद। Yes. वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। Now I have already spoken to you about fig trees. मैंने अंजीर के पेड़ के बारे में आपको पहले भी बताया है। Now Jesus is coming in search of figs, यीशु मसीह अंजीर को ढूंढते हुए आ रहे हैं and the leaves is there. और वहां पर केवल पत्ते ही थे। Now it is put in the Bible that it is not the season for figs. और वहां पर बताया गया था कि अंजीर के समय नहीं थे वो। If it is not the season for figs, figs also should not be there. The leaves also should not be there. अगर वो अंजीर के समय नहीं है तो वहां पर पत्ते भी नहीं रहेंगे। But here leaves are there. पर यहाँ पर पत्ते तो है। When leaves are there, figs has to be there. जब पत्ते हैं तो अंदर अंजीर रहेगा। How Jesus came to eat figs here? यीशु कैसे यहाँ पर अंजीर खाने आए? Torah says, तोरा कहती है, if anybody has a field, अगर किसी का एक जमीन है he is not supposed to cut the corner of the fields. तो उसको उस जमीन के कोनों को नहीं काटना है, So poor people can come and take that fruits and they can eat. ताकि गरीब लोग आकर उस फल को लेकर खा सकते हैं। But this owner of this land, पर इस जमीन के जो जमींदार हैं, he has harvested everything and he has वो gone. सब कुछ काट के चले गए। Some guy who has not followed the Torah, और कुछ व्यक्ति जिसने तोरा का पालन नहीं किया, he harvested totally. पूरा काट के। So Jesus comes to look for some fruits and he wants to eat it. तो यीशु वहां पर आते हैं कुछ फलों को ढूंढते हुए ताकि वो खा पाए, But the fruits is not there. पर वहां पर फल नहीं थे। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we possess the power God has given us of healing. और हम में वो सामर्थ्य है जो प्रभु हमको दिए हैं, और वो सामर्थ्य है चंगाई का। We can pass on the power of healing to people. हम चंगाई के सामर्थ्य को लोगों से बांट सकते हैं। We can pass on this prosperity to people, and when they implement in their lives, they can become prosperous. इस संपन्नता को हम लोगों के साथ बांट सकते हैं ताकि वो भी संपन्नता को देख पाए। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we are called to have fruits of repentance. हमें बुलाया गया है कि हम मन फिराव के योग्य फल लाएं।
One last verse we are going to read and we are going to finish. एक आखिरी पद पढ़ के हम खत्म करने वाले हैं। Galatians chapter 5 verse 21. गलातियों 5 उसका 21। Galatians 5:21. 22. गलातियों 5 उसका 21। Yeah. दाह मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। Murder is okay, मर्डर तो हत्या तो ठीक है, but even people who have jealousy cannot enter the kingdom of God. पर जो लोग ईर्ष्या करते हैं वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। We are not going to literally murder anybody, हम किसी का हत्या तो नहीं करने वाले हैं, but we have to note down very minutely, even the liars, the people who tell lies. हमें बहुत माइन्यूटली इसे नोट करना है कि जो लोग झूठ भी कहते हैं, But below is given what is the fruit which we have to produce. पर नीचे बताया गया है कि हमें किस प्रकार के फल उत्पन्न करना है। Love, joy, peace, long suffering, self control. प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। You and me are called to produce fruits like this. आप और हम इस प्रकार के फलों को लाने के लिए बुलाए गए हैं। The symbol of prosperity, संपन्नता का चिन्ह, biblical prosperity, बाइबल के अनुसार जो संपन्नता है, are three things: 3 बातें हैं। grapes, अंगूर, pomegranates, अनार, and figs. अंजीर। Peace, शांति, cleansed by the blood of Jesus, यीशु के लहू से शुद्धिकरण and healing. और चंगाई। Shall we close our eyes? अपनी आंखों को बंद करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you so much for today morning. धन्यवाद प्रभु आज की सुबह के समय के लिए। Thank you for speaking to every one of us. हम सब से बातें करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Bless everyone, Lord. हर एक को आप आशीष दे प्रभु। Let us reveal, show all the fruits of the Spirit. हम में पवित्र आत्मा का सारा फल दिखाई दे प्रभु। We thank you so much. हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। We give you the glory. हम आपको महिमा देते हैं In प्रभु। Jesus' matchless name, we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord, my dear children of प्रेज God. द लॉर्ड मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों। May the fruits of the Spirit be revealed in every one of us. हर एक में पवित्र आत्मा का फल दिखाई दे। Prosperity is not money, my dear child of God. संपन्नता केवल पैसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, It is peace. वो शांति है। And it is cleansed by the blood of Jesus यीशु के लहू के द्वारा शुद्धिकरण and healing which God has given. और चंगाई जो प्रभु देते हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you.